जय श्री राधे साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश वृंदावन से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ में। रायपुर स्टेशन है। रायपुर से जस्ट बाजू में एक सिद्ध संत रहते हैं जिनका नाम है श्री सत्यनारायण बाबा धाम जाने का रास्ता। साथियों, यहाँ से बस 500 मीटर, आधा किलोमीटर है बाबा का आश्रम। और बाबा जी यहीं घोर तपस्या करते थे। ये देख सकते हैं आप, हाईवे के जस्ट बाजू में। और यहाँ पे दोनों साइड बाबा जी का धाम जाने का मार्ग भी लिखा हुआ है। साथियों, ये स्पेशल है, बाबा जी के लिए ही रास्ता जाता है। और ये जितनी गाड़ियाँ आ रही है सब बाबा जी के यहाँ से ही आ रही है। देख सकते हैं ये जो बस आ रही है वो बाबा जी के यहाँ से ही आ रही है। ये सब श्रद्धालु लोग ही दर्शन करके और आ रहे हैं वहीं। साथियों, मैं लेके चलता हूँ सीधा मंदिर में जो जस्ट बाजू में ही है, और फिर कराता हूँ बाबा जी का दर्शन। ऐसे तो बाबा जी ने अपने जीभ को काट के और शिव जी को चढ़ा दिए, तो इशारे में बात करते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी देखते ही सब जान जाते हैं और आपको सोल्यूशन लिख के दे देंगे कि आपका क्या होने वाला है आगे। बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा जी के। सोचिए, पिछले 28 साल से ना तो उन्होंने अन्न ग्रहण किया है, ना तो जल ग्रहण किया है, और एक ही जगह पे बैठे हैं निरंतर। धूप, बारिश और इतनी ठंड, नंगे बदन और इतनी घोर तपस्या। साथियों, ऐसे महात्मा भारत में गिने चुने बहुत कम हैं। तो आइए, आज सौभाग्य अपना मिला जो ऐसे महात्मा के दर्शन करने हम लोग आए। तो आइए, आपको लेके चलते हैं सीधा मंदिर में। और रात को 1 बजे से लेके और 4 बजे तक वो मिलते हैं। बाकी दिन तो आँख बंद रहती है, पर दर्शन मिलेगा। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं बाबा के मंदिर के करीब। ये जो सामने दिखने वाला मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वो बाबा जी का मंदिर है। इधर से ही जाना है। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ये सब बाबा जी के दर्शन के लिए ही आए हैं। और आइए, मैं एक एक चीज़ को यहाँ दर्शन कराता हूँ। पहला मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ धर्मशाला में, जहाँ आप निःशुल्क रह सकते हैं। और यहाँ सारी सुविधा है। जैसे अगर आप यहाँ आते, अगर रात हो जाए आपको, तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं। यहाँ पे आप रात को रह सकते हैं और प्रसाद सेवा भी चलती ही रहती है। और यहाँ स्नान की और शौचालय सब व्यवस्था है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये इतने बड़ा हॉल जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्त एक साथ में विश्राम कर सकते हैं। और पूरी व्यवस्था यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये हमारे आपके लिए ही ये व्यवस्था किसी भक्त ने बनाई है। साथियों, जिनका भी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, यहाँ आके कोई पंखा लगवा देता है, कोई कूलर लगवा देता है, कोई नल लगवा देता है, कोई फ्रीजर लगवा देता है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी है यहाँ पे सभी। अभी देखिए, बहुत सारे माताएं लोग हमारे दूर दूर से आई हुई है और यहाँ पे विश्राम कर रही है, क्योंकि बाबा जी का दर्शन लगभग रात में होता है। रात को 1 बजे से 4 बजे तक ही दर्शन हो पाता है, इसीलिए सब लोग विश्राम कर रहे हैं। रात में उठ के दर्शन करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे कल सत्संग हो रही थी और सत्संग भी करवाते रहते हैं जो श्रद्धालुओं को इच्छा होती है। और ये रसोई घर है, यहाँ पे प्रसाद सेवा चलती है, भंडारा कक्ष है। और देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो आके भंडारा भी करवा सकते हैं। और सारी चीज़ निःशुल्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है। सब जगह जगह पंखा लगी है, चारों साइड कूलर लगे हैं। और यहाँ स्नान घर भी है। और प्रसाद खा के एक साथ में सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, नल भी लगा हुआ है। एक साथ में 50 लोग हाथ धो सकते हैं, ऐसा व्यवस्था है। और आगे शौचालय, लेटरिन, बाथरूम भी उधर दिख रहा है, उधर बना हुआ है। सारी यहाँ पे व्यवस्था है। आप आए तो आप आइए, चलते हैं, आपको मंदिर में लेके चलते हैं। ये मंदिर के मुख्य द्वार है जो रात को ही खुलती है। ये देखिए, श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम। ये देखिए, इसी के अंदर बाबा विराजमान हैं। अभी हम अंदर लेके चलेंगे। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाबा जी से मिलने का समय रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक। यही विशेष समय है और इसी समय में हजारों श्रद्धालु आते हैं, उनका दर्शन भी करते हैं।
और पूरा दिन तो दर्शन लगा ही रहता है, लेकिन विशेषकर रात में दर्शन होता है, क्योंकि बाबा जी उस समय बोलते हैं आपको कुछ अपने समस्याएं के बारे में पूछना रहे तो आप 1 और 4 के बीच में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी समय बाबा पूछेंगे। और देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था है, वहाँ पे नल भी लगा हुआ है स्नान ध्यान करने का, और फ्रीजर भी देखिए, ठंडा पानी का भी व्यवस्था है। आइए सीधा अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग बाबा जी से मिलने के लिए आ रहे हैं और रात को भी आएंगे। और ये देखिए मुख्य द्वार, जहाँ से अंदर जाते हुए सभी श्रद्धालु लोग, हम भी चलेंगे अंदर। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार और ये निकास द्वार। और साथियों यहाँ की खूबसूरती को क्या कहें, ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ की शोभा है और मन को इतना सुख देता है बाबा का दर्शन मात्र। ये देखिए सभी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और ये पूरा दिन आना जाना लगा ही रहता है। साथियों आज परम सौभाग्य जो ऐसे सिद्ध महात्मा के दर्शन करने हम आ गए, और आपको भी कराने वाले हैं दर्शन। जो अत्यंत दुर्लभ दर्शन था आज सुलभ हो पाया है ठाकुर जी के कृपा से। सारे लोग आके दर्शन कर रहे हैं, और ये वही शिव जी है जहाँ पे बाबा ने तपस्या की है। और ये देखिए साथियों बाबा जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन अभी रात में 1 बजे के बाद जब भी हम मिलने आएंगे तो बातें भी उस समय होगी, मतलब इशारा में बाबा जी बात करते हैं, लेकिन अभी दर्शन मात्र हो पा रहे हैं। ऐसे सिद्ध महात्मा के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं साथियों। आप जब यहाँ आएँ तो 1 रात विश्राम जरूर करें, क्योंकि बाबा जी रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच में ही मिलते हैं। फिर से मैं रात को 1 बजे आऊँगा, जहाँ पे अंदर चलेंगे। ये देख सकते हैं ये वाले गेट से अंदर जाके बाबा जी वहाँ साइड में सबसे मिलते हैं, लेकिन उनका कोई सिस्टम है, कोई टाइम टेबल है, उसके हिसाब से ही दर्शन हो पाते हैं। तो फिलहाल दर्शन का आनंद लीजिए। तो यहाँ जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं बाबा जी के बारे में। जी सीताराम। सीताराम जी भगवान कब से बाबा जी यहाँ पे विराजमान हैं? बाबा जी 16 फरवरी 98 से यहाँ विराजमान। जी जी। जब बाबा जी यहाँ आए तो यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। बाबा जी के यहाँ आने के बाद में ये सब चीज़ बना है। सब चीज़ बना है, जितना भी वो विश्राम का पहले कक्ष हो, खुला था एकदम से, जंगल था। हाँ खेत डोली था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे क्या चमत्कार होता है कि इतने सारे लोग आते हैं, आखिर बात क्या है? बाबा जी का चमत्कार तो देख ही रहे हैं आप, खुला आसमान में बैठे हैं। जी जी। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनका इच्छा पूर्ण होती है। बाबा जी का 12 जुलाई को जन्म दिवस मनाया जाता है, फिर गुरु पूर्णिमा आता है, उसमें तिलक लगाते हैं बाबा जी। अच्छा। तिलक लगा करके आशीर्वाद देते हैं सब। अच्छा। बहुत भीड़ रहती है यहाँ जी, उस समय तो भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। अच्छा। लाइन लगाना पड़ता है। जी जी। सावन में भी लाइन लगाना पड़ता है। तो बाबा जी जैसे रात को 1 बजे से 4 बजे दर्शन देते हैं, तो ये पहले से ही ऐसा नियम है कि अभी नया बना है? नहीं, नया तो नहीं बना है, लेकिन बाबा जी बहुत दिन हो गया आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। शुरू में बहुत ध्यान में रहते थे बाबा जी, उसके बाद सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त रात को आते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है, और उनके मनोकामना पूर्ण होती है। उनका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई भी समस्या हो अच्छे हो जाते हैं बाबा जी का दर्शन करने के जी बाद। जी। साथियों जैसे आर्थिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो या फिर किसी भी कामना हो हेतु आप यहाँ आ सकते हैं। कैसा है महाराज जी का स्वभाव? बहुत अच्छे हैं बाबा जी, तो फिर बहुत अच्छे हैं। जब एक बार मुस्कुरा जाते हैं तो तीनों लोग मिल जाता है, जिनके लिए खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। जी जी। भगवान यही है, परमात्मा यही है। यहाँ से कहीं नहीं जाना है हम, बस उनके चरणों में रखे हम फूल बनाकर। जय जय। साथियों ऐसा प्रेम संतों के पास ही मिलता है, और ये प्रेम कोई साधारण नहीं होता, इसका कोई मोल नहीं होता। ये अनमोल धन किसी किसी को मिलता है। देखिए सभी श्रद्धालु लोग जब दर्शन करके आए तो प्रसाद लेते हुए। कैसा लगा आप लोग को दर्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सतना जिले के हैं। अच्छा अच्छा, बाजू में ही है सतना मैहर से जिला। आए हैं।
जी जी। आप लोग का कोई मनोकामना पूरा हुआ है? धीरे धीरे होते जाता है। अच्छा अच्छा। आ जाओ दीदी, देखिए आ जाओ, आ इन जाओ। लोग की खुशी ही बताती है कि इन लोग को कुछ जरूर हुआ है, तभी आप लोग बोल रहे हैं। जी जय सिया राम। राधे राधे। राधे राधे। साथियों, जैसे हम मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं जब बाहर, तो बाबा जी का यहाँ पे पूरा इतिहास, जैसे उन्होंने 1998 में देख सकते हैं वो पहली बार यहाँ पे आए थे तपस्या करने के लिए, तब का ये उनका फ़ोटो लिया गया है। और ये देख सकते हैं उससे जस्ट बाजू में 1999 में, और ये है 2001 में। जैसे जैसे इनका स्वरूप बढ़ते गया है, आज कैसे दिखते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं 2002 में ऐसा थे, और 2003 में बाबा जी का ये रूप था। जैसे यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा 2010 का, और 2012-13 में जैसे जैसे बड़े होते गए, और आज 2025 तक देखिए कैसे हो गए। यहाँ पे हर साल का तस्वीर यहाँ पे लगाया हुआ है, और बाबा जी का जब दर्शन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि महात्माओं के दर्शन से क्या लाभ मिलता है। साथियों, ये सिद्ध महापुरुष के दर्शन अति दुर्लभ होते हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सुलभ हो जाते हैं। देखिए रात का बज रहा है 2, 2:15 हो गया है, और हम लोग चल रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। ऐसे तो 1 बजे आना था, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए उठने में ही, क्योंकि रात को बाबा 1 से और 4 बजे के बीच दर्शन देते हैं। देखिए रात को 1, 2 बजे 2:15 लगभग हो रहे हैं, और इतने सारे लोग बाबा जी से मिलने के लिए आए हैं। आइए शिव जी का भी दर्शन कराते हैं, उसके बाद चलेगा। साथियों, देखिए बाबा जी इतने निर्मल, इतने सरल स्वभाव हैं। ये देखिए कैसे बच्चे को गोद में लेके बाबा खेल रहे हैं, इतना आनंद आ जाता है इनके दर्शन वार्ता से। देखिए कैसे बच्चों के साथ खेलते हैं, हर एक बच्चे को गोद में लेते हैं और उससे खेलते हैं और चॉकलेट देते हैं। इतना निर्मल हृदय, कभी आप आएंगे तो फूल नहीं समाएंगे जब दर्शन करेंगे। बाबा हर एक से ऐसे मिलते हैं जैसे उनका लगता हो ये हमारे घर का हो। ये देखिए कैसे उनके सर में ताज पहना रहे हैं, और हर एक बच्चा उनसे ऐसे बात करता है जैसे बाबा हमारे हों। देखिए वो बच्ची कैसा बातें कर रही है। और ये देखिए रात में, इतना रात को भी देखिए ये जितना अंदर ले लेते हैं 100-200 को एक बार, और फिर से जब तक 100-200 आदमी दर्शन करके निकले फिर से उतना ही जमा हो जाते हैं। ये रात भर चलती रहती है ऐसे। यहाँ का रूल है जैसे 100-200 आदमी को एक साथ अंदर ले लेते हैं, फिर से गेट वहाँ का बंद कर देते हैं। फिर बड़ा सा आंगन है जहाँ बाबा जी से अंदर से मिल सकते हैं, हम भी अंदर ही खड़े हैं। तो 100-200 लोग एक साथ अंदर आएंगे, फिर गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर 100-200 आदमी धीरे धीरे बाबा जी से मिल के निकल जाएंगे, और फिर जब निकल जाएंगे तो फिर से गेट खुलेगा। ऐसे ही 1 बजे से 4 बजे का समय है, लेकिन सुबह 5-6 बज जाता है, ख़त्म ही नहीं होते लोग कि बंद किया जाए। लेकिन बाबा सबसे मिलते हैं, और एक एक व्यक्ति से बड़े अच्छे से मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। श्री श्री 108 सत्यनारायण बाबा की जय। साथियों, बाबा जी का स्वभाव इतना सरल है कि हर एक बच्चे को गोद में लेके खेलते हैं। साथियों देखिए बच्चे का नसीब कितना अच्छा है, जो पहली बार इनके मुंह में अन्न जा रहा है वो भी बाबा जी के हाथ से। यहाँ के लोग इतने सरल है कि अपने बच्चे को जब भी अन्न का स्पर्श कराते हैं, पहली बार कुछ अन्न उनको पवाते हैं तो ले आते हैं बाबा जी के पास, और बाबा जी भी बड़े चाव से बैठा के और उनसे लाल लड़ा के, और देखिए कितने अच्छे से उनको पवा रहे हैं। और बच्चा भी कितना खुश है, वो नहीं जान रहा है कि हम कितने दिव्य पुरुष के हाथ से पा रहे हैं। लेकिन साथियों ये किसी जन्म का नसीब होगा जो बच्चा बाबा के गोद में बैठा है, उनके हाथ से पहला निवाला अपने जीवन का अन्न पा रहा है। नहीं तो अभी तक वो दूध ही पीता था। यहाँ के लोग भी बहुत सरल है, बहुत निर्मल हृदय का।
साथियों, बाबा जी 14 साल की उम्र में ही यहाँ तपस्या के लिए बैठ गए थे, लेकिन देखिए हर एक बच्चे से कैसा खेलते हैं। क्या इससे पहले हमने तो ऐसे संत नहीं देखे जो इतने बच्चे से प्रेम करते हो, इतने खुश होते हो बच्चे को गोद में लेके, और हर एक बच्चा लगता है उनका प्राण जैसा। देखिए कितना खुश है। साथियों, सबके दर्शन हो जाने के बाद लास्ट में मैं सबसे गया, बाबा जी ने हमारे सर पे हाथ रखे और दे दिए बहुत सारे आशीर्वाद, और मेरा मन हो गया गदगद। गुरु जी से एकदम आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री राम।